अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पर लॉग बेस बी एम मल्टीप्लाई लॉग बेस एम ए इज इक्वल टू लॉग बेस बी ए। अब ये एक इक्वेशन है और इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर करेंगे वो बेस चेंज फार्मूले के तहत करेंगे। तो बेस चेंज फार्मूला क्या है उसके लिए भी थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा बेस चेंज फार्मूला। हम फर्ज करें कोई भी एक लॉग लेंगे, इसकी बेस में हम a रखेंगे और आर्ग्यूमेंट n है। तो कभी भी इस तरह हमें कोई लॉग मिलता है और हम उसके बेस को चेंज करना चाहेंगे तो हम बेस चेंज फार्मूले से उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसको अलग से हम लॉग देंगे और जो हमारा बेस है उसको डिनोमिनेटर में लॉग में रखेंगे। यहाँ पर बेस a है और हम जो बेस चेंज करते हैं हम किसी भी बेस में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर b बेस बनाएंगे। लॉग बेस a में था, हमने लॉग बेस b नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रख दिया और जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो नोमिनेटर में गया, जो बेस है वो डिनोमिनेटर में। तो इसी को यूज करते हुए अब हम यहाँ पर इस पर बेस चेंज अप्लाई करेंगे। अप्लाई बेस चेंज फार्मूला ऑन। अब देखिए इस पर हम अप्लाई करेंगे लॉग, इसको लेते हैं लॉग जिसका बेस m है और आर्ग्यूमेंट a है। तो हम जो नोमिनेटर है वहां पर आर्ग्यूमेंट के रखेंगे और जो डिनोमिनेटर में होगा तो यहाँ पर हम लॉग बेस रखेंगे। जो पहले बेस है उसको हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में रखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसका खुद से बेस बनाएंगे तो हमें बेस b की ज़रूरत है क्योंकि बाकी जो दो हमारे पास लॉग हैं वो बेस b में है। तो हम यहाँ पर बेस b में चेंज करेंगे इनको। अब जो लॉग बेस m a है इसकी जो लॉग चेंज में वैल्यू आती है वो ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी जगह पर, क्योंकि ये इक्वल है इसके। तो हम इसको हटाएंगे, इसको यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द बेस चेंज वैल्यू ऑफ लॉग एम ए इन इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है अब हम वहां से लॉग बेस एम ए को निकालेंगे, इसको निकालेंगे और इसकी जगह पर हम इसे पुट करेंगे। तो जो ये पहले लॉग बेस बी एम लिखा है इसको हम पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई की निशानी देंगे। अब इसको हम इस सूरत में लिखेंगे। तो लॉग बी ए अपॉन लॉग बी एम इज इक्वल टू लॉग बी ए। ये इस कंडीशन में हमें इक्वेशन मिला है। तो ये वाला जो लॉग बी एम मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई का मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ हम देखें तो लॉग बेस बी एम और यहाँ भी लॉग बेस बी एम है। तो ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग में बचेगा वो लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू लॉग बेस बी ए। अब देखें, आप पता नहीं क्या समझ रहे होंगे कि कहाँ तक जाना है, लेकिन हम फाइनल कर चुके हैं एंड प्रूफ। हमारा जो इक्वेशन था वो हम प्रूव कर चुके हैं। लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू लॉग बेस बी ए, दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। हमने क्या करा, बेस चेंज वाला फार्मूला यूज करा और लॉग बेस एम ए की जगह इसकी जगह पर फ्रैक्शन रखा और इसको जस्ट कैंसिल आउट करा और हमारे पास ये बचा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट 2। अब देखें पार्ट 2 में भी सेम पार्ट 1 की तरह का एक इक्वेशन है, लॉग बेस ए बी मल्टीप्लाई लॉग बेस सी ए इज इक्वल टू लॉग बेस सी बी। अब यहाँ देखिए ये लॉग और ये लॉग दोनों बेस सी में है, लेकिन ये
लॉग जो है बेस ए में है। अब इस लॉग का बेस हम चेंज करेंगे बेस सी में, ताकि सारे बेस सी होंगे तो हमें इसको प्रूफ करने में आसानी होगी। तो प्रूफ करने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके इक्वल होगा। अब इसके इक्वल मतलब कि अगर हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला लॉग मिलना चाहिए। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं। अब देखें बेस चेंज फार्मूला। अगर हमारे पास कोई लॉग होगा इस तरह का, तो हम उसको फ्रैक्शन में जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो नोमिनेटर में लॉग में रखेंगे, और जो हमारा बेस होगा उसको आर्ग्यूमेंट करके डिनोमिनेटर में रखेंगे, और इन दोनों का अपनी मर्जी से कोई भी बेस दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर बेस बी आया है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बेस चेंज फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसको नोमिनेटर में रखेंगे लॉग में, और बेस जो है इसको आर्ग्यूमेंट बनाकर डिनोमिनेटर में रखेंगे और अपनी मर्जी से बेस देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का बेस सी है, इसका बेस चेंज करके सी में लाना है, तो हम यहाँ पर सी बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर लॉग बेस ए बी के इक्वल है ये फ्रैक्शन, तो हम इसको उठाएंगे, इस फ्रैक्शन को रखेंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 में करा था। तो हमारे पास अब लॉग बेस ए बी की जगह पर हम ये रखेंगे, तो लॉग बेस सी है, आर्ग्यूमेंट बी है, और लॉग यहाँ पर भी बेस सी है और आर्ग्यूमेंट ए है, मल्टीप्लाई है लॉग सी ए इज इक्वल टू लॉग सी बी। सेम काम करना है जो हमने पिछले पार्ट में करा था। लॉग बेस सी ए, लॉग बेस सी ए मल्टीप्लाई है तो मतलब ये डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और हमारे पास जो बकाया रिमेनिंग में बचेगा वो ये वाला बचेगा, लॉग बेस सी बी इज इक्वल टू लॉग बेस सी बी। तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों सेम हो गए, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे इक्वेशंस में एक बात को याद रखनी है कि आपको इक्वेशन में 3 लॉग्स मिलेंगे जिसमें 2 के बेस सेम होंगे और तीसरे की बेस चेंज होगी। तो हमने उसी तीसरे को ही बेस चेंज अप्लाई करके इनको सेम बेस में लाना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3, लॉग बेस बी ए, जिस तरह यहाँ डॉट लगा है तो डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और लॉग बेस सी बी, और तीसरी लॉग जो है 1 लॉग बेस सी ए है। अब ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर कोई निशानी नहीं है तब भी समझो कि ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो 1 ख़त्म, हमारा लॉग बेस सी और ए पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह वाला ही इक्वेशन मिलता है। ये बेस सी है दोनों और ये बेस बी है, तो हम इस पर बेस चेंज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके बेस को सी में चेंज करेंगे। तो बेस चेंज फार्मूला, तो देखिए इस पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोनों बेस सेम हैं तो हम इस वाले लॉग पर अप्लाई करेंगे जिसकी बेस बी है। तो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू लॉग ए लॉग बी। अब बेस कौन सा बनाना है, यहाँ पर इन दोनों के बेस सी है तो इसकी बेस को भी हम सी बनाएंगे और इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन में, बेस बी ए इन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। हम यहाँ पर देखें इक्वेशन में बेस बी वाला ये लॉग है तो इसको हम चेंज करेंगे और ये वाला रखेंगे, लॉग सी ए अपॉन लॉग सी बी मल्टीप्लाई है लॉग सी बी इज इक्वल टू लॉग सी ए। तो अब यहाँ तक जब आते हैं तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम हैं।
एक नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो एक दूसरे से डिवाइड होकर ये कैंसिल आउट होंगे और जो हमारे पास बकाया रिजल्ट में आएगा तो लॉग बेस सी ए और वहाँ भी लॉग बेस सी ए। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 हमारे पास है लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू 1 बाय लॉग बेस बी ए। अब सबसे पहले तो देखना है कि ये 1 बाय लॉग बेस बी ए, ये वाला लॉग जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये वाला लिखेंगे लॉग बी ए इज इक्वल टू 1। तो अब आपको अगर पिछले चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, तो देखिए यहां पर भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है। तो कभी भी हम किसी नंबर के इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। तो ये 3 है और 1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो लॉग बेस ए बी और लॉग बेस बी ए, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि वाकई में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा 1 के। तो अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बेस चेंज फार्मूला लॉग ए बेस एन इज इक्वल टू, तो लॉग में नोमिनेटर में जाएगा और बेस जो है ये डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट में बनेगा और इसका कोई भी बेस हम लगा सकते हैं। अब यही वाला हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पर। देखिए दोनों के बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर कोई थर्ड बेस अप्लाई करेंगे। तो इसका बेस ए है, इसका बेस बी है, हम दोनों पर बेस 3 अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ देखें, इन दोनों पर अप्लाई करना है तो हम दोनों को लिखेंगे लॉग ए बी एंड लॉग बी ए। हम पहले इसको लेंगे लॉग ए बी जो इक्वल होगा लॉग सी। अब हम यहां पर बेस सी करेंगे, बेस सी और ये वाला। इसी तरह हम इस पर अप्लाई करेंगे तो लॉग बी ए इज इक्वल टू, नोमिनेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा और इन पर हमने बेस कौन सा लगाया है, सी। तो अब दोनों के बेस हमने सी रखे हैं और इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो हम यहां पर पुट द वैल्यूज। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाला इक्वेशन है। तो हम इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह पर हम ये रखेंगे और इसकी जगह पर हम ये रखेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, लॉग सी बी, इसी तरह लॉग सी ए मल्टीप्लाई लॉग सी ए लॉग सी बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें बेस चेंज फार्मूले के बाद इन दोनों की वैल्यूज ये आ गई हैं। अब हम यहाँ अगर देखें तो ये लॉग सी बी है और सेम लॉग सी बेस में बी ये है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। और यहाँ पर देखें तो ये भी दोनों सेम हैं और ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो कभी भी 5/5 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर भी ये कैंसिल होंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 बनता है। तो हम इनकी जगह पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 है। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो देखें अगर आपको समझ आ गई है तो कैंसिल करने का मतलब कि 1। तो कभी भी हम किसी भी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ भी लॉग सी बी को अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो मीन्स के यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ रहा है। तो उम्मीद है मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गई है कि किस तरह हम इनको प्रूव करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, प्रूफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर है वेरीफाई द फॉलोइंग। काम वही है जो हमने 4th क्वेश्चन में करा था। वहां पर हमें जस्ट अल्फाबेट में लॉग मिल रहे थे और यहाँ पर हमें लॉग के वैल्यूज मिले हुए हैं नंबरिंग में। तो अब लॉग की वैल्यूज जब नंबरिंग में मिलते हैं तो इनको हम कैसे
सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, बेस चेंज फार्मूला यूज करना है। लॉग बेस ए एन, तो लॉग एन और लॉग ए, तो हमने ये यहाँ पर फार्मूला लिखा है। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे? दोनों पर अप्लाई करेंगे, इन दोनों लॉग पर अप्लाई करेंगे, ऑन इन दोनों पर लॉग। तो अब इन पर अप्लाई करना है बेस चेंज फार्मूला। तो लॉग बेस 5 7 पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखें अब यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम है, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम नंबरिंग में लॉग की बेस जो 10 है तो हम वही अप्लाई करेंगे। हम बेस चेंज करके बेस 10 में लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे बेस 5 लिखा है तो लॉग में अगर यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखते तो वो बेस 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट लॉग 7 लिखेंगे और लॉग 5 लिखेंगे। इसको हमने नोमिनेटर में रखा आर्ग्यूमेंट को लॉग बनाकर, और जो बेस है उसको हमने डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट में रखा लॉग बनाकर। इनके बेस हमने क्या कर दिए, 10 कर दिए। तो 10 हम नहीं भी लिखते तो लॉग की जो बेस है वो 10 है। इसी तरह हम इसमें अप्लाई करेंगे लॉग बेस 7 25। तो इसको जब हम करेंगे तो लॉग 25 नोमिनेटर में होगा और लॉग 7 डिनोमिनेटर में होगा। हम लॉग बेस क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हम इसके बेस 10 बना रहे हैं। तो यही समझो हमने बेस चेंज करे, इसकी बेस 5 है, इसकी बेस 7 है, तो हमने दोनों के बेस को चेंज करा है बेस 10 में। अब इनकी जगह पर इक्वेशन में हम ये वाले वैल्यूज रखेंगे। तो हमारे पास जो लॉग बेस 5 7 है ये अब इसके इक्वल है। तो लॉग 7 बाय log 5 मल्टीप्लाई, अब इसकी जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो log 25 बाय log 7 इज इक्वल टू 2। जो ये इक्वेशन है यहाँ पर 2 है। अब हमने इनको वेरीफाई करना है कि ये 2 के इक्वल है या नहीं। हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें log 7 है, log 7 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो हमारे पास बकाया रिमेनिंग में जो आएगा log 25 यहाँ से और log 5 यहाँ से इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखें log 25 है, ये log 5 है। तो यहाँ पर अगर ये 25 है तो ये एक स्क्वायर नंबर है। तो ये जो स्क्वायर है ये किसका है, ये 5 का स्क्वायर है। तो हम 25 की जगह अगर log 5 स्क्वायर बनाएंगे तो ये इक्वल होगा 25 के, इज इक्वल टू 2। अब ये पावर है तो हम इसको पावर लॉ के मुताबिक log से बाहर निकालेंगे। तो ये log से बाहर इस तरह आएगा और ये वाला डिनोमिनेटर में है log 5। तो ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, अब ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल इसके साथ, और हमारा जो इक्वल के इस तरफ 2 है। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल, तो कैंसिल का मतलब 1, और 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग में क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर पहले से 2 है। तो देखिए हमने वेरीफाई करना था कि ये वाला साइड 2 के इक्वल है या नहीं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, अब यहाँ पर भी 2 आया तो दोनों साइड इक्वल हुए। तो हमने ये वेरीफाई करना था एंड वेरीफाइड। तो हमारा जो काम था वेरीफाई करना वो हमने कर दिया। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 है log बेस 3 2 मल्टीप्लाई log बेस 2 81 इज इक्वल टू 4। अब इसको भी वेरीफाई करना है और दोनों log के जो बेस है वो सेम नहीं है। तो हम पहला काम यही करेंगे, बेस चेंज वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला जो है इन दोनों पर अप्लाई करेंगे और इन दोनों के बेस को सेम कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो अप्लाई ऑन, देखें log बेस 3 2 एंड log बेस 2 81 दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो log इस पर करेंगे तो अब देखें यहाँ पर बेस 3 है और हमने बेस को चेंज करना है बेस 10 में, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में करा था। तो बेस 10 में जब करेंगे तो मतलब कि हम बेस 10 नहीं भी लिखते तो इसको बेस 10 ही समझा जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ये नोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में। सेम यही काम हम log
281 में करेंगे। तो यहाँ पर भी log 81 बाय log 2। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम तो इनको हटाकर ये वाले वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फिर हमारे पास जो बनेगा, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे log 2 बाय log 3 मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह पर ये लिखेंगे log 81 बाय log 2 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन बनता है हमारे पास। अब देखें log 2 और log 2 ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होगा। सेम वही मेथड है जो पार्ट 1 में किया था हमने। अब आगे निकलते हैं तो log 81 बाय log 3 इज इक्वल टू 4। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं log 81 है। तो 81 को अगर हम 3 के पावर 4 में लिखेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इस तरह करा हमने, इज इक्वल टू 4। तो मजीद हम क्या करेंगे, हम पावर्स रूल को यूज करेंगे। जो हमारे पास ये रूल है इज इक्वल टू, जो हमारा पावर है वो लॉग से बाहर निकलेगा और लॉग के सामने आएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको चेंज कर देंगे, फॉर log 3 बाय log 3 इज इक्वल टू 4। अब सिंपल हो गया है। देखें log 3 है, log 3 है, एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और बकाया जो रिमेनिंग इस साइड से होगा वो 4 होगा और हमारा ये वाला साइड भी 4 है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब पार्ट 3 में देखें, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं और इक्वल हैं 6 के। हमने वेरीफाई करना है। तो हम देखते हैं दोनों बेस सेम नहीं है, तो हम बेस चेंज फार्मूला यूज करते हैं, बेस। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इनके बेस को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर बेस चेंज करेंगे कैसे, तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है इन दोनों पर। log 5 में 343 एंड जो है log बेस 7 25। देखिए log बेस 5 का 343, तो हम log बेस 10 बनाएंगे तो जस्ट 343 बाय log 5। सेम इसी तरह हम इसको भी करेंगे, log 7 25 इज इक्वल टू log 25 बाय log 7। अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यूज। जो हमारे पास अब इक्वेशन है, इन दोनों की जगह पर हम इन दोनों को पुट करेंगे। तो देखें, इसकी जगह पर हम log 343 बाय log 5 मल्टीप्लाई log 25 बाय log 7 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। देखें तो कोई ऐसा नहीं है जो सेम हो, हम इसको कैंसिल आउट करें। तो हम अब क्या करेंगे, इनको देखते हैं, इनको पावर्स में करेंगे। तो यहाँ पर 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो हम 5 का स्क्वायर बनाएंगे। और ये 343 ये है 7 का क्यूब, तो हम इसको 7 का क्यूब बनाएंगे। हम log जो 343 है इसको 7 का क्यूब करेंगे। बेस में log 5 है डिनोमिनेटर में। इसी तरह यहाँ पर हम log 5 स्क्वायर करेंगे और log 7 करेंगे। तो अब स्क्वायर जो हैं वो log से बाहर आएंगे, तो 3 log 7 और जो है log 5 बनेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी log से बाहर निकलेगा पावर, तो ये बनेगा और log 7 रखेंगे ऐसे। तो इक्वल क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे 6। तो अब देखें, यहाँ log 7 है और ये भी log 7 है, तो इन दोनों को हम अब कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर log 5 है, यहाँ भी log 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बचता है और यहाँ से 2 बचता है मल्टीप्लिकेशन के बाद।
इक्वेशन के इस तरफ 6 है, तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका कि ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 6 है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखें, ये दोनों लॉग इक्वल हैं 12 के। अब इन दोनों लॉग को हमने सिंप्लीफाई करके 12 के इक्वल करना है या वेरीफाई करना है क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 12 के बराबर है या नहीं। अब देखें दोनों बेस सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करके दोनों के बेस सेम कर देंगे। तो इसी को यूज़ करते हुए हम इन दोनों के बेस को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो फिर अब देखें वही काम करना है, log 16 बाय log 6 और इसको लेते हैं log बेस 2 16 है तो log 216 को नोमिनेटर में लेंगे और जो 2 है इसको हम यहाँ पर log बनाएंगे इस तरह। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन। तो अब देखें इनकी जगह पर अब हमने इनको लिखना है, log 16 बाय log 6 मल्टीप्लाई log 216 बाय log 2 इज इक्वल टू 12। कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये स्क्वायर या क्यूब है। नहीं, तो ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो क्या 16 2 की किसी पावर में आएगा? तो बिल्कुल आएगा अगर हम 2 पर 4 का पावर रखेंगे। तो हमने क्या करा, हमने 2 का पावर रखा है क्योंकि ये log जो 2 है वो इससे कैंसिल आउट होगा, इसीलिए हमने 16 की जगह पर 2 का पावर दिया है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 6 है, तो क्या 216 को हम 6 के किसी पावर में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। 216 जो है 6 के 3rd पावर से आएगा, log 2 इज इक्वल टू 12। अब देखें सिंपल, हमने पावर्स रूल को यूज़ करते हुए हम पावर्स को log से निकालेंगे, log 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 3 का पावर है ये भी निकल आएगा बाहर और यहाँ ये बनेगा log 2 इज इक्वल टू 12। ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट और ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट। देखिए हमने यहाँ पर जो 2 लिया है क्योंकि ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर भी बन सकता था, लेकिन हमने 2 क्यों लिया कि हम इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते। इसीलिए यहाँ पर भी हमने देखा कि 6 के किस पावर से बनता है, तो 6 के 3 पावर से ये 216 बनता है, तो इसीलिए हमने इनको यूज़ करा। अब हम जस्ट यहाँ से 4 और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 होंगे, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।